महाशिवरात्रि की कथा सुनने मात्र से भगवान शिव जी का मिलेगा अनंत गुना आशीर्वाद। जो चाहोगे वो मिलेगा सब कुछ, होगी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमयी बधाइयां। आज हम आपको महाशिवरात्रि की दिव्य, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि आती है, चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए श्री महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व रखता है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि में मनाया जाता है। इस बार 4 मार्च 2019 सोमवार के दिन यह व्रत रहेगा। इस दिन व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होकर के भक्त की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इस व्रत को सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे, युवा, वृद्धों द्वारा किया जाता है। 4 मार्च के दिन विधि पूर्वक व्रत रखना चाहिए तथा भगवान शिव जी का पूजन, रुद्राभिषेक, शिवरात्रि की कथा, शिव स्तोत्रों का पाठ एवं भगवान शिव के महामंत्र, जिसे पंचाक्षर महामंत्र कहा जाता है, ओम नमः शिवाय का पाठ पूरी रात भर करते हुए जागरण करना चाहिए, जिससे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दूसरे दिन यथाशक्ति वस्त्र आदि भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस व्रत के विषय में मान्यता है कि इस व्रत को जो भी जन करता है उसे सभी भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात संसार में समस्त सुख, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध सुखों की प्राप्ति उसे होती है और जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक करने के बाद विधि विधान से करने से इससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद उद्यापन यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्नान करने के बाद सबसे पहले हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। अपने मन में बोले कि मैं आज भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि का व्रत करूंगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। ऐसा अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प करके भगवान शिव जी के सामने छोड़ दे। महाशिवरात्रि के पूजन में जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उसमें पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इनसे निर्मित किया जाता है। बिल्व पत्र और सुगंधित चावल, रोली, कलावा, जनेऊ, पुष्प, शुद्ध वस्त्र, बिल्व पत्र, धतूरा, शमी पत्र, अकव्य का पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और सफेद चंदन, ऋतुफल, नारियल और अभिषेक के लिए कच्चा दूध। इसमें गाय के कच्चे दूध का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। यदि गाय का दूध नहीं मिले तो अन्य कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं। साथ ही बिल्व पत्र और कनेर के पुष्प एवं गंगा जल भी इसमें विशेष रूप से उपयोगी होता है। महाशिवरात्रि व्रत को रखने वालों को उपवास के दिन भगवान भोलेनाथ का पूरे दिन स्मरण करना चाहिए। प्रातः स्नान करने के बाद भस्म का तिलक और रुद्राक्ष की माला भी धारण की जाती है और ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ की स्थापना करके उनका पूजन करना चाहिए और व्रत में चारों पहर का पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्रहर की पूजा में ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए। 4 प्रहर का जो समय होता है वो इस प्रकार है। 4 मार्च 2019 सोमवार के दिन जो पहला पहर रहेगा वो शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। दूसरे प्रहर की शुरुआत होगी रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। तीसरे प्रहर की शुरुआत होगी मध्य रात्रि 12 से 3 बजे तक और चौथे और अंतिम प्रहर की शुरुआत जो होगी वो अगले दिन यानी 4 और 5 की मध्य रात्रि में सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक।
महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करने के लिए जो है उनको एक पात्र में स्थापित करना चाहिए और भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करने से भगवान शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस रात्रि में जो कोई भी भक्त जागरण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व इसे कहा गया है। भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव के रूप में इस महापर्व को मनाया जाता है और इस महापर्व के दिन भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और भक्त जो कोई भी मनोकामना उनके सामने रखता है या प्रार्थना करता है निश्चय ही उसकी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहेंगे ऐसी स्थिति में आप जो भी उनसे मांगेंगे, जो भी चाहेंगे, जो भी आपकी मन की कामना होगी वह तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी देवी देवता है वो सब जो है इतने जल्दी फल प्रदान नहीं करते हैं जितने अधिक तेजी से और फुर्ती से और जल्दी से फल प्रदान करने वाले यदि कोई देवता है तो वो भोले भंडारी है, शंकर भगवान है। और शंकर भगवान ऐसे देवता है जो मन चाहा फल जल्द ही प्रदान कर देते हैं। महाशिवरात्रि की कथा इस प्रकार बताई गई है। एक बार एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को जो है शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का त्योहार था। शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की प्रतिदिन की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया और वहां पर वह बेल पत्र को तोड़ तोड़ कर लगातार नीचे फेंकता जा रहा था और उसे अनजाने में भी जो है ध्यान नहीं रहा और बिल्व पत्र तोड़ तोड़ कर वह भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर गिरा रहा था और इससे शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ रहे थे। एक प्रहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरण की जो पत्नी थी हिरणी मृगी तालाब में पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा करके जो ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूं और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। शिकार को खो करके उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर चल रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपनी बच्चों के साथ इधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चलाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली, हे पारधी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले लौट करके तुरंत ही तुम्हारे पास आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अब सिर्फ इन बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान चाहिए। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही तुम्हारे पास लौट कर आने की प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी का दीन स्वर सुनकर के शिकारी को उसके ऊपर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी वहां से जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और सुबह होने आई, पो फटने को आई। एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार मैं अवश्य करूंगा।
उस शिकारी की तनी प्रचन्नता को देख करके मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख सहन न करना पड़े। मैं उन मृगियों का, हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र जो है घूम आया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे यहां से जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। भगवान भोले बाबा की भक्ति उसके शरीर में समाहित हो चुकी थी। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुण भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर के बाद वह हिरण सपरिवार अपनी पत्नियों के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका परिवार जो है अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सके, और सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिकता, प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई और उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगने लगी। उस मृग परिवार को न मार करके शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया, सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते होते देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए और सभी प्रकार के सुख इस संसार में उसे पुनः प्राप्त हुए और अच्छे स्वरूप में जन्म लेकर के उसने बहुत सारा सुख पाया था। इस प्रकार एक शिकारी ने अनजाने में ही भगवान भोले बाबा की महाशिवरात्रि के दिन जो भक्ति की, उसका प्रताप आपने देखा। यदि आप जान करके भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण करते हैं या उनकी भक्ति करते हैं या पूजन करते हैं तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। सभी प्रेम से मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो मित्रों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।